वैसे गुलाब जामुन पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में मिलना मुश्किल है। उस रोड की ये खासियत है कि इतनी दुकानें हैं लेकिन हर बंदे ने एक दुकान पे जाके रुकना है। उन इधर इतनी दुकानें हैं लेकिन हर बंदा एक ही दुकान में जाके रुकेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ 50 किलोमीटर दूर गुलाब जामुन खाने, शरदपुर के गुलाब जामुन खाने। उधर एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिनका उर्स है आज, हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। तो वो उनको भी जाएँ, उधर भी जाएंगे, सलाम पेश करेंगे और उसके बाद हमने जाना है गुलाब जामुन खाने। हो वैसे गुलाब जामुन पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में मिलना मुश्किल है और उनकी एक ही ब्रांच है। ये लोग भी लाहौर में बना के ना कहते शरदपुर के गुलाब जामुन, ना ना ना, ये सारे फेक होते हैं। तो जाके ट्राई करेंगे। उस रोड की ये खासियत है कि इतनी दुकानें हैं लेकिन हर बंदे ने एक दुकान पे जाके रुकना है। उनकी क्या स्टोरी है, सारी स्टोरी आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगी। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को जाके सब्सक्राइब लाजमी कर दो। अब चलते हैं, लेट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी चेंज करें और निकलते हैं। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, थैंक्स टू अल्लाह या अल्लाह, थैंक्स टू यू ओ अल्लाह। अभी ना रास्ते में हम फूल लेने रुके हैं, ये फूल वगैरह इधर से फ्रेश फूल है तो ये लेके फिर आगे निकलते हैं। आज हम शरकपुर शरीफ सैयदुल औलिया शहनशाह विलायत हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी के लिए जा रहे हैं। हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला नक्शबंदिया के अज़ीम तरीन बुज़ुर्ग हैं। हमारी इनके साथ निस्बत परदादा मुर्शिद की है। ये हज़रत कर्मा वाले रहमतुल्लाह अलैह के शेख कामिल हैं। हमारे हज़रत सूफ़ी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमत व रिदवान हज़रत पीर मोहम्मद शाह इस्माइल बुखारी अलमारूफ़ कर्मा वाले के मुरीद थे और हज़रत कर्मा वाले रहमतुल्लाह अलैह ये मुरीद हैं हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के। और हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह मुरीद थे हज़रत ख्वाजा अमीरुद्दीन के जो कोटला वाले हैं। मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस अंदाज के साथ इन्होंने प्रचार किया है ये खासा इन्हीं का है। हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उलमा भी आए, आम सादा लोग भी आए, फिर अपने भी आए और मसालिक के बद के हामिल लोग भी आए। आपने हर एक को कमाल तरीके से नवाजा है। कई करामात हैं हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह की। उनमें से एक करामत ये कि किसी अमृतसर के सिख और सिखनी ने जोड़े ने ये सुन रखा था कि शरकपुर शरीफ में एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है मियाँ शेर मोहम्मद। उनके पास जाने वाला जो हाजत लेके जाता है तो वो बामुराद वापस आता है, वो कभी नामुराद और खाली हाथ नहीं लौटता। उनका इत्तेफाक से बच्चा गुम हो गया। वो बच्चे की तलाश में निकले, अपनी सी उन्होंने सारी कोशिश की लेकिन बच्चा ना मिला। वहाँ से वो अमृतसर से चले रेलवे स्टेशन लाहौर पर। जब वो आए तो वहाँ वो किसी से पूछ रहे थे जी शरकपुर शरीफ को रास्ता कौन सा जाता है या गाड़ी कौन सी जाती है, जो भी उस वक्त कोई कन्वेंस या जो भी कोई था जरिया वहाँ पहुँचने का। वो लोगों से रास्ता पूछ रहे थे। पूछते पूछते वहाँ वो एक हस्ती से पूछते हैं जो ख़ुद मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह थे। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि ये जिसके पास हम जा रहे हैं हमारी मंजिल यही है। मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने पूछा जी हज़रत हमने शरकपुर शरीफ जाना है तो शरकपुर शरीफ को कौन सा रास्ता जाएगा। तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हें फरमाते हैं कि वहाँ आपने क्यों जाना है। उन्होंने कहा जी सुना है कि वहाँ शेर मोहम्मद नाम के कोई बुज़ुर्ग हैं, उनके पास कोई साइल अपना सवाल करता है तो कभी नामुराद नहीं लौटता, मुँह मांगी मुराद वहाँ पाता है। तो हमारा बच्चा गुम हो गया है तो हम चाहते हैं कि उनसे कोई दुआ करवाएं। हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, बेलियो पंजाबी बोलते थे, और बेलियो तानू किसी ने गलत जड़ा ना हो रास्ता दस दिता है, गलत जगह का नाम दस दिता है, वो तो बेलियो ठग गए।
अब जब उन्होंने ठग सुना तो आपस में दोनों मियाँ बीवी मशवरा करने लगे कि अब वो तो ठग निकल आए हैं तो वहाँ जाएं या ना जाएं। फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि चूँकि हमने ज़्यादा सफ़र तय कर लिया, घर से निकल आए हैं, अब थोड़ा रह गया है तो जाने में हर्ज क्या है। मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना आलिया पर पहुँचे तो उनके पहुँचने से पहले मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने कशाना आलिया पर मौजूद थे। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उन दोनों को देखकर इरशाद फरमाया, बेलियो तुसी नहीं बाज आए, नहीं मुड़े। और साथ ही उनकी ज़ियाफ़त मेहमान नवाजी करने के बाद फरमाया कि साथ वाले कमरे में चले जाएं, या ग़ुलाम को हुक्म दिया कि इनको साथ वाले कमरे में ले जाओ। अब जब साथ वाले कमरे में गए तो उनका बच्चा वहाँ मौजूद था जिसके बाजू फोल्ड थे, यानी बाजू उसके कपड़े के ऊपर थे और उसके हाथ गूंदे हुए आटे के साथ लुथड़े हुए थे। उस बच्चे को उन्होंने अपने बच्चे को जब पाया तो फ़र्त मोहब्बत से अपने सीने के साथ चिमटा लिया, जो भी उसके साथ प्यार करना था सो किया। उस बच्चे को लेकर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब लाए तो बच्चा देखते ही कहता है, अपनी वालिदैन को कहता है कि ऐ बाबा जी मैनू उतो दिल्ली तो लेके आए थे। यानी वो बच्चा उठाया गया था, उठा के उसको कहीं दिल्ली में ले गए थे, किसी होटल पे वो काम करता था, यानी होटल वाले उससे वो काम लेते थे। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक आन में उस बच्चे को दिल्ली से उठाया और मालकियों तक पहुँचा दिया। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जब अहबाब आते तो आप उनकी खूब मेहमान नवाजी फरमाया करते थे। एक दिन एक चौधरी आपकी बारगाह में आया, महफिल आपकी सजी हुई थी। महफिल बर्खास्त होने के बाद आप अपने साथियों को, बेलियों को और ज़ायरीन को, और जो महफिल पे आए हुए अहबाब होते थे, हाज़रीन को लंगर खिलाया करते थे। अब चौधरी किसी गांव का जब आया तो उसके साथ उसका कामा भी आया हुआ था और कई मरतबा उस कामे को, उस नौकर को साथ लाने से पहले उसने सोचा कि अगर मैं इसको साथ ले गया तो ये लोगों में कहेगा लो जी चौधरी साहब के साथ मैं भी आज महफिल पे गया था, तो इस तरह मेरी इंसल्ट होगी। जिस तरह बाद वडेरों की आदत होती है कि वो जो नौकर होते हैं उनके साथ नौकरों वाला सलूक करते हैं, उनको वो इंसान समझते ही नहीं। तो उस चौधरी की सोच भी कुछ इसी तरह की थी। अब जब मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए, महफिल में बैठे, महफिल अटेंड की। महफिल अटेंड करने के बाद लंगर जब लग गया तो लंगर खाने लगे तो अब जो नौकर था, मुलाजिम था, उसके दिल में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई, लो जी आज चौधरी साहब के साथ एक कुनाली में बैठ के हम खाना खाएंगे। लेकिन चौधरी चौधरी था, उसके अंदर का जो चौधरी था वो यहाँ आकर भी नहीं मरा। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़े लगा दी, मिट्टी की कुनालियों में वो लंगर डाल दिया गया। अब जब लंगर खाने लगे तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास चौधरी आकर कहता है कि हज़रत साहब ऐ मेरा काम है ते कामे दे नाल बह के खाना खाना मेरी तौहीन है, इस वास्ते मैनू तुसी सैपरेट कुनाली देवो, मैं कला खावांगा, मैं इहदे नाल बह के नहीं जे खाना। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शाफर में कोई हर्ज नहीं। उस चौधरी को अलहदा कुनाली में खाना डाल दिया गया, लंगर दे दिया गया, वो खाता रहा। अब जब नौकर ने जब ये सुना, नौकर को एहसास हुआ कि मैं इतना ही घटिया हूँ कि चौधरी ने मुझे अपने साथ बिठाना भी गवारा नहीं किया। अब जब देखा कि सारे लोग दो दो तीन तीन वो बैठकर कुनाली में खाना खा रहे हैं तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह उस कामे के पास आए। कहाँ से? मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह आए। अब जब वो लाइनें लग गई और लोगों के सामने लंगर रख दिया गया, देखा कि एक एक बर्तन में तीन तीन बंदे शरीक हैं जो खाना खा रहे हैं। अब कामा अकेला था। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह उस कामे के पास आए तो आपने आकर इरशाद फरमाया, ओए कामिया, तू चौधरी दा कमी ते मैं सरकार दा कमी। ओए बेलिया जा लिया कुनाली, असी दोवें कमी रल के खाने आ। क्या बात, किस्मत हो तो ऐसी हो। वो चौधरी कि जिसके अंदर का चौधरी नहीं मरा था, वो अकेला जरूर खाता होगा, लेकिन जो मुकद्दर इसका जागा या जो निस्बत इसे मिली या जो सुरूर इसको आया होगा, वो चौधरी के साथ बैठकर इसको नहीं आना था। I'm celebrating this beautiful day.
You have chosen us for this beautiful day. I'm really thankful to you for a wonderful day. ये बाज़ार शुरू हो गया इधर से, ये चेक करो, आगे गलियों में से आ रहा है सारा कुछ। इधर इतनी दुकानें हैं लेकिन हर बंदा एक ही दुकान में जाके रुकेगा। ये देखिए इतनी दुकानें लेकिन सिर्फ एक दुकान में जाके रुकेगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। तो ये चेक करो, कमाल गरम गरम से है। ये सूजी और खोया होता है। 15 किलो खोया और 7.5 किलो सूजी होती है। कितनी देर में तैयार होता है? इसको ना ये रास्ते लगाने, इसको आधा घंटा टाइम मिलेगा। ठीक है, ये आपने इसका मिक्सर तैयार कर लिया है? हाँ जी। फिर इसके बाद इसे फ्राई? इसके बाद फ्राई करेंगे। मैक्सिमम कितना चले जाता है एक दिन में? बहुत ज़्यादा, अंदाज़न? ज़्यादा हज़ारों के तादाद में लग जाते हैं। जी हम शरकपुर शरीफ मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमी में यहाँ हैं। यहाँ की मशहूर सौगात गुलाब जामुन, जिसको यहाँ के मकामी लोग जम्मू कहते हैं। शरकपुर शरीफ के तंग से बाज़ार में ये दुकान है। एवरी टाइम आप यहाँ आएँ तो यहाँ लोगों का रश लगा रहता है। इसकी वजह क्या है कि हाजी हाकिम साहब मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। इन्होंने कभी मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह से तंगी रिज़्क़ का सवाल किया, तंगी रिज़्क़ की शिकायत की, तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह इनकी दुकान पर ख़ुद तशरीफ़ लाए। अपने मुबारक हाथों से एक बैदवी शक्ल का गुलाब जामुन बनाकर दिया और ताकीद फरमाई कि ये बनाकर फ़रोख्त किया करो, अल्लाह ताला इसमें बरकतें देगा। मियाँ हाकिम साहब रहमतुल्लाह अलैह को जब मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये ताकीद फरमाई कि इसको बनाकर फ़रोख्त किया करो, अल्लाह इसमें बरकतें देगा, अब मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के दुआ की बरकत का नतीजा ये है कि उनकी तीसरी नस्ल बैठ कर खा रही है। एवरी टाइम इनकी दुकान पर आप आएँ तो लोगों का एक हुजूम आपको इकट्ठा नज़र आता है। टेस्ट की बात करूँ ना, टेस्ट बहुत मज़े का यार। ऐसे मुंह में जाके ना गरम गरम, नीम गरम है, मुंह में जाके घुल गया, फुल खोया मलाई। ओए होए होए होए, कमाल यार। Thanks to you, oh Allah, you are the greatest. Oh Allah, thanks for everything. I'm celebrating this beautiful day. You have chosen us for this beautiful day. I'm really thankful to you for a wonderful day.